ओम शांति। आज बाबा के 15 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब सदा बुद्धि में रहे, हमें वाणी से परे निर्वाण धाम जाना है। साथ साथ बाबा ने लौकिक, अलौकिक, परलौकिक 3 बाप हैं ये कहा। लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। अलौकिक बाप हम बच्चों को शिव बाबा के द्वारा वर्षा दिलाता है, वो है सतयुगी और त्रेता युगी 2 युग का वर्षा, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, साथ साथ भविष्य के लिए अपनी कमाई जमा करो। ये पढ़ाई है और पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इस पढ़ाई से कमाई होती है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु, तीनों ही एक है, 3 मन। इसलिए अब भटकना छोड़, सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। क्वेश्चन, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? आंसर है, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। किस पर? सारी पुरानी दुनिया पर, और सतयुग में जाने की तैयारी करो। दूसरा क्वेश्चन भी है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? आंसर है, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कर्म में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई है, सर्विस करना भी कमाई है, और यज्ञ सेवा करना भी कमाई है। हर कर्म में बाबा की याद है तो कमाई ही कमाई है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है, एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है परलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो परलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। वो कोई सिर्फ परमात्मा को याद कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, चाहे कोई माता को याद करे या ना करे। लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता भी जरूर है ही। बच्चे माता पिता बिगड़ तो पैदा हो भी नहीं सकते। तो परलौकिक माता पिता जिनको याद किया जाता है, जरूर वह सब सुख देकर गए हैं। सतयुग त्रेता के 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने वो सुख दिए थे, फिर दोबारा से वही रिपीटेशन चल रही है, तो बाबा वह सुख घनेरे दे रहे हैं। याद आता है भारत सुख धाम था, कहते हैं ना, सोने की चिड़िया था, घी दूध की नदियाँ बहती थी, आज तक भी सब याद करते हैं, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है तब तो परलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में हैं तब याद करते हैं कि सिर से फिर से याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावें। गुरु लोग तो कहते हैं जप तप भक्ति आदि करो, बाबा तो ऐसे मत नहीं देते हैं। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते। देखो लौकिक और परलौकिक बाप में कितना फर्क है। शिव बाबा तो हमारा बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी है, 3 in 1 है। पहले हम पालना लेते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, और सतगुरु है, वरदान भी रोज लेते हैं। मंत्र भी बाबा ने दिया है, ओम शांति। तो बाबा ही हमारा बाप टीचर सतगुरु बन करके हमें पालना, पढ़ाई और वरदान देते हैं। वह कितना भटकाते हैं
यह तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे। यह तो तीनों ही खुद हैं, इसलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। यह भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना हुआ है जो बच्चों को समझाते हैं। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो यह मृत्यु लोक है। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं यहाँ संगम युग पर, वह सब नई दुनिया के लिए। ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, इनमें सुख कभी भी मिलना नहीं है। दुनिया ही खत्म होने वाली है तो इसमें सुख कैसे मिलेगा। सुख और दुख यह खेल कैसा बना हुआ है, यह भी बाबा ही समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है, फिर कल्प के संगम पर आकर सबको सुख में ले जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जो तुम जानते हो ये सब बातें यथार्थ हैं। शिव बाबा सत्य है, वो सब बातें सुना रहा है तो सब बातें यथार्थ हैं। यह बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है। अभी तुम जानते हो बाबा अविनाशी हैं। यह शरीर तो बदलना पड़ता है। परमात्मा भी परम आत्मा है, उनका नाम शिव है। जो सभी मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता। यहाँ सब हैं हद के क्रिएटर। बाबा है बेहद का क्रिएटर। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वह हैं हद के। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध हैं, वहाँ तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे भी होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वह हैं लाखों बच्चे हैं ब्रह्मा के, तो वो हैं मुखवंशावली। जो भी बीके बनते हैं फिर सत्युग में जा कर के देवता बनेंगे। शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। वो लौकिक बाप टीचर गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं। यह परलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं। भल घर में रहते भी तुम यह नई शिक्षा प्राप्त करो। ये भगवान की पाठशाला है। यह है श्रीमद् भगवत गीता। पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मामा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सीजरा शुरू होता है। पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगदम्बा। तो पहले पहले शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर हैं देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगदम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते नहीं हैं। ढेर के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। ये सब गुड़ियों का खेल है। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, खिला पिलाकर फिर जाकर डुबो देते हैं। ये सब है ही भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर 100 देवी देवता बनाते हैं। अभी ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो
तो कोई मानेगा नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है सचखंड। सतयुग को सचखंड, वही फिर झूठ खंड बनता है। हर चीज़ पहले नई होती है, नई से धीरे धीरे पुरानी होती है, जिसको कहेंगे पहली दुनिया सतो प्रधान होती है, फिर सतो सामान्य होती है, फिर रजो प्रधान होती है और फिर तमो प्रधान बन जाती है, जिसको झूठ खंड कहा जाता है। भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं, भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया है। बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने। लेकिन कई बच्चे, ऐसे बाप को भी कई बच्चे पहचानते ही नहीं, क्योंकि साधारण हैं। ब्रह्मा बाबा जिसके तन में निराकार शिव बाबा आते हैं, वो साधारण हैं। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं, तो हीरे जवाहरात के तुम मंदिर बनाते हो। सतयुग में तो अनगिनत पैसे होते हैं, अगीचार धन होता है, कोई गिनती भी नहीं कर सकता इतने। सतयुग में हम सब मालामाल होते हैं। तो बाबा कहते हैं अनगिनत पैसे होते हैं, वहाँ पैसे की गिनती नहीं है, बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं, वो कितना बड़ा यादगार बनाते हैं सोमनाथ का मंदिर, और भी फिर धीरे धीरे इतने सब यादगार बनाते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने हमें आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए सतयुग और त्रेता इतना माला माल बनाया। तन मन धन जन सब कुछ बाबा ने पावन दिया, बहुत दिया और बेहद दिया। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म भोगते हैं, नंबर 1 में वो गिरते हैं, भक्त बनते हैं। तो जिसने बनाया उनका ही यादगार बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने, फिर सो विक्रमी बनते हैं। तो उन्हों का फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। इसलिए सबसे पहले शिव बाबा का मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं, जिसको ही अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है, माना एक की पूजा करना। सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास बनाया था। जिन्होंने लूटा वह तो मर गए, बाकी निशानियाँ लगी हुई हैं। अब तुम जानते हो हम सो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, बहुत सारे मंदिर बनाएंगे। राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं, घर घर में भी मंदिर होगा। द्वापर युग में जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते हैं, पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा, और फिर भक्ति मार्ग भी शुरू हो जाता है। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी, अनेकों की पूजा शुरू हो जाती है। आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते हैं, उनको कहा जाता है अपनी पूजा कराना, उसको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है, जो आया सो चित्र बनाते जाते हैं। भक्ति मार्ग है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिए हैं, अवतार एक होता है। शिव बाबा का एक का ही अवतार होता है, वही ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। बाकी सब आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती हैं। अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता। अवतार एक ही निराकार बाप है, जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा ना, जो परम धाम में रहते हैं। तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? नहीं। मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है।
फादर को यहाँ क्रिएट करना है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। अभी तो कितना दुख है, लड़ाई मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर रहम करो, हे पतित पावन आओ, हम सब दुखी पतित हैं, हे बाबा फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। आप सब भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। जो वर्ल्ड गॉड फादर है वो ही भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। वह जानते हैं सब बच्चे इस समय निधन के बन गए हैं, उन्हों को धन का श्रेष्ठाचारी बनाना। 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे ना। भारत श्रेष्ठाचारी था तो डीटी गवर्नमेंट थी, अब रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता है। भगवानोवाच्य, एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके। हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है, बाकी यह कैसे कहा गया गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कहते हैं व्यास ने लिखा, परंतु बाप कहते हैं नए विश्व का रचयिता ज्ञान सागर पतित पावन मैं हूँ, मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती हैं। हे पतित पावन परमात्मा आओ, अगर आकर के मुझे पावन बनाओ। तो निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते हैं वही राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। जगदम्बा निमित्त बनी हुई है, वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है। रावण पर विजय पाने भारत में ही रावण राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते हैं और भारत ही श्रेष्ठाचारी था। यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है, यही खेल है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, ये चक्र कैसे फिरता है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, सर्वशक्तिमान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते हैं योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना यह भी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई तो यही है। जितना योग में रहते हैं उतनी हमारी 21 जन्मों के लिए कमाई होती है। यज्ञ सर्विस करना ये भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर और तुम हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर। और कोई विश्व पर जीत पा न सके, ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है। वर्ल्ड पर राज्य करने का कितनी बड़े ते बड़ी और साधारण ते साधारण बातें हैं। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं हैं। हाँ, कोर्स के द्वारा समझाया जाता है, सेंटर पर आते हैं तो समझते हैं, प्रदर्शनी में नहीं समझ सकते। नहीं तो भी प्रजा निकलती ही रहती है, इतना समझते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जितना भी समझते हैं तो वह भी प्रजा निकलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। अनमोल ज्ञान रत्न है दादियों की पुरानी डायरी से। जिस समय कोई दैवी वत्स समझता है कि मैं
तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण में हो चुका उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता। ये मेरा है ये नहीं रहता, पर सब कुछ बाबा का है। चाहे तन है, मन है, धन है, सब बाबा का है। सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नज़दीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तो तन और मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर के प्रति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी रह नहीं सकता। सब कुछ तेरा है, मेरापन नहीं। जब बाबा को अर्पण कर दिया तो उससे अटैचमेंट खत्म। बाबा का समझ करके निमित्त मात्र, चाहे वो तन को, चाहे मन को, चाहे धन को फिर यूज करते हैं। मन कोई भी माया से अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता है। बाबा को याद करना बस, ज्ञान का मंथन चिंतन करना बस, और कहीं कलयुगी दुनिया में मन फिर दौड़ नहीं सकता, चंचल नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया है। ईश्वर है शुद्ध शांत, तो वह मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ ना दौड़ाकर अपने वश में करता है, अर्थात कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के लिए और ये स्थूल कर्म इंद्रियां ये भी यज्ञ सेवा के लिए हैं। यदि माया के हाथ में देते हैं तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से उंगली लगाती रहती है। फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ मेरे अंदर अभी भी अपनापन रहा हुआ है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो वह पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बगैर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर नहीं सकता। इसलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। इतना अटेंशन अपने ऊपर हमें देना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट है, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान है, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी भी तिलक है। पंडित लोग तिलक लगा के रखते हैं ना, तो वो भी तिलक ही निशानी है। और सुहाग की निशानी भी तिलक है। माताएं शादी के बाद कन्या फिर तिलक लगाती है, ये सुहाग की निशानी है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है, वो भी राज तिलक देते हैं। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक हैं। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। अमृत वेले के लिए पॉइंट है, जैसा बाप जैसा जैसे बाप जैसा कोई नहीं, शिव बाबा जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। क्योंकि भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता है, तो इतना उच्च हमारा भाग्य बन जाता है जो हमारे भाग्य जैसा और किसी का भाग्य नहीं। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रू ध्यान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्स रू ध्यान में मिल जाएगा।
दिल से बाबा को बताएंगे, अमृत वेले बाबा को बताएंगे, तो बाबा उसका रिस्पॉन्स अवश्य देगा कोई ना कोई तरीके से। तो रूरिहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष यह वरदान लेकर जाना है तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। तब बाप बैठा है। हाँ, जब बाप बैठा है बोझा उठाने के लिए, ऑफर कर रहा है सब बोझ मुझे दे दो, तो खुद क्यों उठाते हो? जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। तो ऐसे हल्के रहो, लाइट रहो, सारे बोझ बाबा को दे दो। बाबा अपने आप सब कुछ करेगा। जो आप सोचते हो वो सोच भी बाबा को अर्पण कर दो, तो आपका सोचने का कार्य भी बाबा ही करेगा। ये अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। ओम शांति।